हम लोग जो पहला नदी सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा नदी सिस्टम। ठीक है ना। पहला देखो गंगा, गंगा नदी सॉरी सिंधु नदी सिस्टम, सिंधु नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सिंधु नदी 5 नदी से मिल के बना हुआ है। सिंधु नदी सिस्टम 5 नदी का इसमें पढ़ाई करते हैं। पहला पढ़ते हैं झेलम, सिंधु। ये जो नदी जा रहा है इसको बोलते हैं सिंधु। फिर ये नदी जा रहा है झेलम, फिर ये जा रहा है चिनाब, फिर ये जा रहा है रावी, व्यास, और ये सबसे लास्ट में सतलुज। 5 नदी का ये सिस्टम है। जो सिंधु नदी है सबसे पहले इसका जो सिंधु नदी है वो सबसे पहले निकलता कहाँ से है? तो ये निकलेगा भारत के बाहर से। कहाँ से निकलता है? ये वाला सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? भारत के बाहर से। भारत के बाहर से कहाँ से? तो भारत के बाहर मानसरोवर झील है। कहाँ पे? इसी को बोलते हैं बोकुरचू ग्लेशियर। बोकुरचू ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ है। जब पिघलेगा तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। फिर इसी को बोलते हैं हम लोग तिब्बत में, तिब्बत के पास से निकलता है। तिब्बत के पास से वहीं पर है कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये तीनों जगह आसपास का है, वहीं से निकलेगा। भारत में सबसे पहले ये दमचौक नामक के जम्मू कश्मीर से क्या करेगा? प्रवेश करेगा। जैसे ही प्रवेश करेगा तो भारत में क्या होगा? ऊपर से सबसे पहले आ जाएगा नदी मिलेगा सियोक और नुब्रा नदी, और नीचे से आएगा एक नदी इसमें मिलेगा जास्कर नदी। ऊपर से आएगा सियोक और नुब्रा और नीचे से आएगा जास्कर नदी। फिर भारत के क्या है? चिलास नामक जंक्शन है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, वहाँ से वो चिल्लाते हुए क्या हो जाएगा? भारत से बाहर। फिर ये नदी कहाँ पहुँच गया? पाकिस्तान में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहुँच गया तो वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान का बहुत सारा नदी है आके इसमें मिलेगा सिंधु नदी में। कौन कौन सा? गिलगित, स्वात, काबुल, कोरम, गोमल, गोमती नहीं, गोमल। गोमती नदी किसका सहायक है? तो गंगा का है। गिलगित, एस्टर, हुंजा, फिर से कुनार, टोंची। तो ये सब पूछता है कौन कौन है? गिलगित, स्वात, काबुल, कोरम, गोमल, गिलगित, एस्टर, कुनार, टोंची। ये सब किसका सहायक नदी है? सिंधु का। फिर उसके बाद जब सिंधु नदी क्या होगा? ये नंगा पर्वत से क्या होगा? नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में। तो यहाँ से ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा। अब ये कहाँ चला जाएगा? लेकिन अब ये जो फिर पाकिस्तान में चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा? पाकिस्तान में इससे 5 नदी आके मिलेगा। एक जो नदी आके मिलेगा तुमको, कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो यहाँ पे क्या है? ये सब आके मिलेगा। ठीक है। और तब ये कहाँ चला जाएगा? गिर जाएगा पाकिस्तान में, गिर जाएगा। पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाएगा? उस साइड वाला खाड़ी में। कौन था उस साइड? अरब सागर। अरब सागर में क्या करेगा? गिर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब एक एक नदी के इसका सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं कि जो झेलम नदी है हम लोग की, देखो ये झेलम नदी है। ये जाके जितना भी नदी है ना सिंधु का सहायक, सब जो है बीच में एक चिनाब नदी, ये इसी में मिलेगा। झेलम हो चाहे इसको बोलेंगे रावी। फिर ये है व्यास नदी। तो व्यास नदी पता है किससे मिलेगा? ये मिल जाएगा तुमको सतलुज से। सतलुज आखिरी में जाके मिलेगा। तो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये देखो, ये है तुमको झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलेगा? तो वो बोलना, वो झेलम नदी है वो निकलता है कश्मीर से, कश्मीर घाटी। कश्मीर में एक जगह है बेरीनाग झील। क्या नाम जगह है? बेरीनाग। अब ये जब काटेगा तो झेलना तो पड़ेगा ही, तो इसे याद हो गया कहाँ से निकलता है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाके मिल जाएगा? ये नदी में मिलेगा। कौन सा नदी पे? तो चिनाब नदी में। कौन सा नदी पे? अब ये है चिनाब नदी, दिखाई पड़ रहा है? जो डायरेक्ट सीधा जाके किस में मिल जा रहा है? सिंधु नदी में, जो पहले पढ़ाए थे। ये जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलता है। वहीं पर एक जगह है लाहौल स्पीति, वहीं से भी निकलता है। आसपास का जगह है। ठीक है ना। क्या बोले कि ये जो चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलता है। वहीं पर क्या है? लाहौल स्पीति। अब वहीं पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो ये सब आसपास का ही जगह है। ठीक है ना। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी याद हो गया। कैसे याद होगा कि चिनाब बारालाचा दर्रा से निकलता है? तो चिनाब को आप मन में रिलेट कर दीजिए कि ये चैन। हाँ, चिनाब को मन में रिलेट कर दो चैन। चैन क्या होता है? 12 होता है। तो बारालाचा दर्रा, दर्रा मतलब क्या होता है? पहाड़ के बीच का जगह। और ये जो बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ से निकल गया। फिर यहाँ पे है रावी नदी। ये भी जाके मिल जाएगा किस में? सतलुज नदी, ये चिनाब नदी में। ये निकलता है रोहतांग दर्रा के हिमाचल प्रदेश से। रोहतांग पास मतलब दर्रा मतलब पहाड़ के बीच का जगह, वहीं से निकलता है रोहतांग दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो कैसे याद होगा? रवि रोहन, रवि रोहन। फिर उसके बाद जो है एक है ब्यास नदी। जो ब्यास नदी है वो सतलुज नदी में सबसे नीचे वाला जो सतलुज नदी उसमें जाके मिल जाएगा। अब जहाँ ये ब्यास नदी ये कहाँ से निकलता है? तो ये लिखा हुआ व्यास कुंड।
क्या है, व्यास कुंड। ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो कैसे याद रखोगे, व्यास कुंड कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे ये व्यास नदी और सतलुज नदी आपस में मिलता है ना, वहीं पर क्या है, हरिके बैराज एक डैम है। ये पंजाब में कपूरथला नाम का जगह है, वहीं पे क्या है कि डैम बनाया गया, हरिके बैराज। डैम मतलब उसको बोलते हैं जहाँ जिसको रोक के अब पानी स्टोर कर दिया जाए। नहीं होता है डैम, नहीं तो बांध, जिसको रोक के पानी रोक कर दिया जाए। तो ये जो ब्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पर ही हरिके बैराज है वो बांध बना दिया गया, डैम। अब पंजाब के कपूरथला में, ठीक है ना। और यहीं से एक नहर निकाल दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे, हरिके बैराज से। अब उसके बाद सर ये इस नदी का नहीं पता है बारे में, तो यहाँ देखो ये जो है, ये वाला नदी कौन था, ये है सतलुज। सबसे आखिरी में कौन है, सतलुज। तो जो सतलुज नदी है ये निकलता है तिब्बत से, नहीं ये भी निकलता है तिब्बत से, राकस ताल। तिब्बत का जो राकस ताल है, हाँ तिब्बत दूसरा देश से, हाँ चाइना के आसपास। तो वहीं से निकलेगा तिब्बत राकस ताल से, और ये भारत में प्रवेश करेगा हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से, ठीक है। ये क्या था, सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें जो जो पढ़े, अब इसमें से सवाल बनाते हैं और क्लियर होगा, ठीक है ना। पहला सवाल तो ये पूछा हुआ है कि वह नदी जो डायरेक्ट सिंधु से मिलता है, तो कौन था, सतलुज। जो सतलुज। फिर से बोला सबसे आखिरी में कौन मिलता है, तो सबसे आखिरी में भी नीचे से जाके सतलुज ही मिल रहा था। फिर बोल रहा है कि वह नदी, नहीं सबसे आखिरी से सतलुज, सबसे नीचे से तिब्बत से जो आ रहा था। अब वह नदी जो तुमको फ्लो होता है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ही, केवल इंडिया में ही फ्लो होता है। सारा नदी चल जाता है पाकिस्तान तक, लेकिन जो व्यास नदी है उसका प्यास इंडिया में ही ख़त्म हो जाता है, इसे याद कर सकते हो। फिर से बोला सिंधु नदी यू टर्न लेके दक्षिण भारत में मुड़ता है। तो बताए थे नंगा पर्वत है पाकिस्तान का, वहीं से क्या हो जाता है, टर्न ले लेता है इसे और पाकिस्तान में जाता है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, सिंधु का। तो सबसे बड़ी सहायक नदी चीनाब, चैन जितना लंबा, 12 लच्छा दर्रा से निकल रहा था, पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश। फिर से बोल रहा है हिमालय का सबसे पश्चिमी नदी कौन है। हिमालय का सबसे पश्चिमी नदी पूछ जाए तो बोलना सिंधु नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी मतलब कि इस तरफ क्या है हम लोग, पूर्वी, और इस तरफ क्या है, पश्चिमी। देखो जैसे कि हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन, इसको कहेंगे पश्चिमी, इसको कहेंगे पूर्वी। तो सबसे पश्चिमी नदी है तुमको ये सिंधु नदी है। सबसे पूर्वी नदी बोले तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो आज ही पढ़ाएंगे। उसके बाद जो तुमसे पूछा जाए कि ये जो सिंधु नदी है कहाँ कहाँ फ्लो होता है, तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में और लद्दाख में। भारत में सिर्फ एक ही जगह फ्लो होता है सिंधु नदी, लद्दाख में, ठीक है ना, लद्दाख में। और लेकिन इसका जो विस्तार है, इसके रिवर बेसिन का, रिवर बेसिन मतलब इसका जो सहायक नदी सब है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, तो ये कहाँ कहाँ बहता है, हिमाचल प्रदेश में बह रहा था ये सब, कश्मीर में बह रहा था, पंजाब में बह रहा था, ठीक है, यहाँ तक विस्तार है। उसके बाद जो है सिंधु नदी का लंबाई इंडिया में कितना है, तो 700 किलोमीटर, टोटल 9% भाग कवर करता है इंडिया का। फिर से यहाँ पे पूछा जाए काराकोरम व लद्दाख श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या होता है, पहाड़। जब एक लाइन से बहुत सारा पहाड़ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंजेस, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं श्रेणी। तो यहाँ पे पूछता है कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सा नदी बहता है, तो सियोक। याद है ऊपर से जो सिंधु का एक नदी आ रहा था, नुब्रा और सियोक, तो ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में ही बहता है ये सियोक नदी। लेकिन अगर ये पूछ दें लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सा नदी बहता है, लद्दाख और जास्कर, तो सिंधु नदी। जैसे सिंधु नदी जा रहा था ना, तो इस तरफ है, ये ऊपर में है जास्कर श्रेणी, या नीचे में लद्दाख श्रेणी, इसी के बीच में बहता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुमसे ये पूछ दे कि पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच कौन बहता है, तो रावी नदी। कैसे याद करेंगे, तो पीर पंजाल और धौलाधर ये भी दो माउंटेन रेंजेस का नाम है। श्रेणी जहाँ पर बोलते क्या है, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस मतलब एक से ज़्यादा माउंटेन का ग्रुप। उसके बाद ये किसके बीच कौन बहता है, रावी। कैसे याद रखेंगे, तो र से याद रखो, पीर पंजाल में भी र आ रहा है, धौलाधर में भी र आ रहा है, और इधर भी रावी आ रहा है, तो रावी नदी, ठीक है। फिर से यहाँ पे पूछेगा कि वह नदी जो हिमाचल प्रदेश से प्रभावित होता है, बहता है, तो हिमाचल प्रदेश से चीनाब नदी बहता है। हिमाचल प्रदेश के 12 लच्छा दर्रा से, तो लाहौल स्पीति से तो निकलता है बिल्कुल। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से बहता है बिल्कुल। रोहतांग जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी भी निकलता है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलता है। व्यास कुंड भी हिमाचल प्रदेश है, वहीं से निकलता है, बहता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहता है बिल्कुल, तिब्बत से होता हुआ आता है, शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करता है। और शिवकिला दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में भी है। वह नदी जो, लेकिन कौन नहीं बहता हिमाचल प्रदेश में, तो झेलम और चिनाब। झेलम, भले झेलम नदी नहीं बहता है, कश्मीर में बहता है, वेरीनाग झील से, ठीक है।
और फिर से बोला कि फिर से तुमको सिंधु नदी भी नहीं बहता है, वो तो पाकिस्तान में लद्दाख से होकर चल जाता था। सिंधु नदी भी नहीं बहता हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। वह नदी जो कश्मीर में बहता है, तो झेलम नदी है जो वो है सिंधु का सहायक नदी, जो कहाँ से बहता है, तो कश्मीर से बहता है वो। और ये चिनाब नदी है, तो वो भी कश्मीर से बहता है, चिनाब नदी। याद है चिनाब नदी कैसे कश्मीर से बह रहा था? देखो यहाँ पे चिनाब नदी यहाँ था, ये देखो, ये जो चिनाब नदी है कहाँ से निकल रहा था? तो हिमाचल। झेलम नदी ना कश्मीर से बह रहा था। झेलम ना कश्मीर से बह रहा लेकिन था। चिनाब निकलता है भले ही तुमको, ये चिनाब भी तुमको कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से ही, बारालाचा दर्रा से ही। लेकिन ये भी थोड़ा सा है ना, कश्मीर होकर ही बहता है ये भी थोड़ा सा। चिनाब जो है ऊपर के दोनों नदी, चिनाब और झेलम, ये दोनों कश्मीर में बहता है, याद रखेंगे, कश्मीर में बहता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे वह नदी जो तो वही बात है, याद रखना कि कौन नदी जो कश्मीर में बहता है, तो झेलम और चिनाब। फिर से याद रखेंगे, जो चिनाब नदी वो दो नदी के मिलने से बनता है, एक चंद्र नदी और भागा नदी, इसी के मिलने से बनता है चिनाब नदी, ठीक है। और सवाल यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में। जो सिंधु नदी है ये क्या करता है, एक गार्ज बनाता है। गार्ज क्या होता है कि मान लो पहाड़ से बह रहा है कोई नदी, अभी पहाड़ को लगातार काटते काटते बहते रहेगा तो लगातार पहाड़ क्या हो जाएगा, घसटा जाएगा, तो वहाँ पे जगह बन जाएगा ना उस खाई, उसी को बोलते हैं गार्ज। तो ये जो बुंजी गॉर्ज नाम का एक गार्ज बनाता है, कौन, लद्दाख में, कौन, सिंधु नदी, बुंजी गॉर्ज। फिर है गिलगित गार्ज भी बनाता है। फिर जो है तुमको डेल्टा भी बनाता है। फिर से जो तुम्हारा लेह शहर है, लेह लद्दाख, इसी सिंधु नदी के बाहिने या दाहिने तट पे, तो बोलना सिंधु नदी के दाहिने तट पे, सिंधु नदी के दाहिने तट पे ही क्या है, ये लद्दाख शहर। दाहिने दाहिने दाहिने, बाहिने नहीं, दाहिने, क्या है, दाहिने मतलब राइट, राइट साइड पे है। और ये कहाँ पे फ्लो होता है, केवल लद्दाख में फ्लो हो रहा था। फिर तुमसे पूछे थे कि लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सा नदी है, तो सिंधु नदी। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कौन सा था, रौरा से क्या याद करा थे, रावी। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में कौन था, सियोक। फिर से यहाँ पे उद्गम देख ले रहे हैं सब नदी का, उद्गम एक साथ देख ले। उद्गम मतलब ओरिजिन, कहाँ से हो रहा था। भारत से बाहर कौन सा नदी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो दो नदी, एक सिंधु नदी, एक सतलुज नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकल रहा था, सिंधु नदी बोले नहीं, तिब्बत से। सिंधु नदी तिब्बत से आ रहा था, तिब्बत के मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत श्रेणी से, गोखुर ग्लेशियर, ये शेरमुख ग्लेशियर से। हाँ। फिर उसके बाद जो सतलुज नदी के बारे में पूछे, ये कहाँ से यहाँ ओरिजिन होता है, तो ये भी तिब्बत के अराकस ताल से, तिब्बत के अराकस ताल से। भारत भारत से अब उसके बाद पूछेगा कि भारत के अंदर से सिंधु का चार वो नदी क्या होता है, ओरिजिन होता है। एक तो झेलम, झेलम कहाँ से हो रहा था, शेषनाग झील, कश्मीर से। ये केवल कश्मीर में ही फ्लो होता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ चल जाता है, पाकिस्तान में। चिनाब, चिनाब कहाँ से हो रहा था, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से और लाहौल स्पीति से, और पीर पंजाल श्रेणी के इसी के आसपास से होके जाता है। और ये कहाँ का फ्लो होता है, हिमाचल प्रदेश, फिर कश्मीर फ्लो होगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाएगा। उसके बाद जो रावी नदी है ये कहाँ से हो रहा था, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकल रहा था, ये भी हिमाचल प्रदेश में जाएगा, लेकिन कश्मीर में फ्लो होगा नहीं, ये सीधे पंजाब में पहुँचेगा और पाकिस्तान में चला जाएगा। जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी, ब्यास कुंड के हिमाचल प्रदेश से निकलता है, ये हिमाचल प्रदेश जाएगा, लेकिन ये भी कश्मीर में फ्लो नहीं होगा, ये पंजाब में जाएगा, पंजाब में ही रुक जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, ब्यास का ब्यास भारत में ही खत्म। उसके बाद ये तो याद करा ही देते, कश्मीर में केवल दो नदी फ्लो होता है, एक तो झेलम, ऊपर का दोनों, झेलम और चेनाब। लद्दाख में केवल फ्लो होता है सिंधु, और हिमाचल प्रदेश पंजाब में फ्लो होता है रावी, ब्यास, सतलुज, तीनों का नीचे नीचे। में और कोई नदी नहीं होता, ये अभी सिंधु नदी सिस्टम बढ़ रहा है ना, तो इसमें यही होता है। ऐसे और भी होता है, सियोक, नुब्रा कहाँ का नदी है, लद्दाख का ही है। जास्कर जो सिंधु नदी से मिल रहा था, ठीक है। अब क्या है, सबका सहायक नदी पढ़ते हैं। अब जो एक नदी है ना, उसके जैसे कोई नदी है, तो इसमें आके बहुत सारे नदी भी तो मिलता है, उसी को बोलते हैं सहायक नदी। तो यहाँ देखो, जो झेलम नदी पढ़ाए थे ना, इसका क्या है, इसका जो झेलम नदी जो है, ये भुल्लर झील में प्रवेश करता है। झील मतलब, हाँ झेलम, बिल्कुल। अब हमको सहायक याद करना है। जो कश्मीर, जो वुलर झील कहाँ पे, कश्मीर में है। तो वुलर एक झील है, झील, झील मतलब क्या होता है, कहीं पे नदी पानी जाके जमा कर दे, इसको क्या हो गया, झील।
तो यहीं पे झेलम नदी आता है, इसी बुल्लर झील में, मीठा पानी का झील है। तुमको याद पढ़ा है ना झील? नहीं तुम नहीं पढ़ा, वो पढ़ा हुआ झील। यहीं पे अपना पानी क्या करता है, गिरा देता है, ठीक है। अब उसके बाद तुमको याद रखना है कि ये कहाँ से इसका, ये कौन कौन सहायक है इसका, तो किशन गंगा, दूध गंगा, पोहेरू, सुखनाग, वेरी, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेगा, तो देखो जिसके नाम में गंगा गंगा है वो झेलम नदी का सहायक है, किशन गंगा, दूध गंगा, पोहरू, शेखनाग, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे, अच्छा किशन गंगा कैसे याद होगा कि झेलम का सहायक नदी है, तो झेलम से क्या याद रखो, ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो वो किशन जी के साथ रहते हैं, किशन जी खड़ा हुए थे, फिल्म देखे इस पे, ऊपर खड़ा हो जाते हैं इसके ऊपर, तो इसी ये वाला याद हो जाएगा। किशन जी दूध पीते हैं, माखन खाते हैं, तो दूध गंगा याद हो जाएगा। फिर से तो जितना भी ये सब नाम मारा है वो सब झेलम का सहायक है, ठीक है, ये याद हो गया। फिर है चिनाब, चिनाब का कौन कौन सहायक नदी है, चिनाब हिमाचल प्रदेश। हाँ अब वो भूल जाओ, ठीक है ना। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच बहता है, अभी हम लोग सहायक नदी सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब इसका कौन कौन सहायक है चिनाब का, तो चिनाब का है, झेलम तो है ही चिनाब में, क्योंकि सारा नदी आके मिल रहा है, ऊपर से झेलम, नीचे से रावी, फिर फिर से सतलुज भी मिल जा रहा है इसमें, ठीक है। और इसका और कौन है, बलमान, चाबू, चेनाबी, मांडियाल, वल्ला, ठीक है। फिर जो रावी नदी है इसका तो कोई सहायक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो रावी नदी इसके बारे में याद रखना है कि ये पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में बहता था। अब उसके बाद ये भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है ना, बॉर्डर, उसका बॉर्डर बनाता है ये, और ये चंबा घाटी में फ्लो होता है, कहाँ पे, चंबा घाटी में, चंबा घाटी में, कहाँ पे, चंबा घाटी में, इंडिया पाकिस्तान। हाँ उधर ही साइड है, और भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसी पे फ्लो होता है ये। फिर आते हैं सतलज नदी, सतलज नदी के बारे में बताए थे कि ये कहाँ से आता है, तिब्बत से होते हुए शिवकिला दर्रा से प्रवेश करता है। और जो आपको तुमको याद रखना है कि ये जो है सतलुज नदी, सतलुज नदी में कौन नदी आके मिलता है बता तो, व्यास, नीचे वाला जो व्यास था, सतलुज नदी पे तो व्यास नदी आके मिलता है, जहाँ पे क्या बनता है, हरिके बैराज डैम, यहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया था। आज तुमको याद रखना है कि ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना। तो ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है ना, अब ये परियोजना क्या है, तो जब भी परियोजना बोलेंगे ना तो समझना डैम ही है वो, क्या है, वो भी डैम है। भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल परियोजना, इसी को जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का टेम्पल बोले थे। ये सतलुज नदी पर ही है, कहाँ पर है, सतलुज नदी पे। स्टेट पूछे कौन सा स्टेट में है, तो शायद हिमाचल का, ठीक है। तो जो भाखड़ा नागल डैम है वो कहाँ पर होता है, तो वो सतलुज रिवर पे है, कहाँ पर है, सतलुज रिवर पे, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर है तुमको ये तो हो ही गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद है लंबाई का कंपैरिजन करें, तो अभी तुमको पढ़ाएंगे ना कि तीन वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम होता है, ब्रह्मपुत्रा सिंधु रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। तो अगर उसका कुल लंबाई का कंपैरिजन किया जाए ना, तो ब्रह्मपुत्रा है 2900 किलोमीटर, इसका कुल लंबाई, सिंधु का 2800 और गंगा नदी का है 1525। तो अगर कुल लंबाई किया जाए कंपेरिजन, सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्रा है। अगर ये किया जाए तुमको पूरा ओवरऑल, लेकिन ये सब और भी देश में न बह रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्रा है, सबसे छोटा तीनों में गंगा है। लेकिन भारत में क्या हो जाता है, उल्टा, सबसे बड़ा हो जाता है गंगा हो जाता है, और सबसे छोटा ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। भारत में पूछे गंगा का लंबाई क्या है, तो 25-25, 2525। सिंधु का लंबाई 114, 114, 1114, 1114, 1100 के आसपास। अब ब्रह्मपुत्रा पूछे तो 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो सिंधु नदी को लेकर ना जल विवाद हो गया था, क्यों, क्योंकि सिंधु नदी का पानी कहाँ जाता है, पाकिस्तान में भी जाता है, तो पाकिस्तान वाला भी कब्जा करना चाहे इस नदी पे। तो फिर वर्ल्ड बैंक है ना, पढ़ाए थे, वर्ल्ड बैंक 1960 में क्या किया, समझौता कराया, 19 सितंबर को समझौता कराया। एक तरफ से ये जो समझौता हुआ था लाहौर में हुआ था, कहाँ हुआ था, लाहौर में, लाहौर में कि कहाँ हुआ था समझौता, एक सेकंड चेक कर ले रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सिंधु नदी जो जल समझौता हुआ था 1960 में
कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान का एक शहर है कराची में, वहीं पे वर्ल्ड बैंक आया था, वही समझौता कराया था। इस समझौता में कौन कौन था? तो एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और दूसरे तरफ से ना ये मार्शल अयूब खान, मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री थे अयूब खान, ठीक है ना, पाकिस्तान के। इसमें समझौता में ये हुआ कि 19% पानी भारत को मिलेगा और बाकी जो 80% पानी है वो इसका किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान को ज़्यादा। हाँ, अब उसके बाद क्या किया, लेकिन एक चीज़ बोला गया कि जो पाकिस्तान को भले ही सब पानी मिला है, लेकिन इसका प्रयोग भारत भी कर सकता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना, बताएंगे कैसे। तो पूरे नदी को दो भाग में बांट दिया गया, एक पश्चिमी नदी, एक पूर्वी नदी। पश्चिमी जो पाकिस्तान की तरफ पड़े, तो ऊपर का तीन वो नदी जो था ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है ना, वो दे दिया गया पाकिस्तान को उसका पानी। और नीचे का तीन वो नदी था, रावी, व्यास, सतलुज, ये भारत को दे दिया गया। तो वही बोला जाता, पूर्वी नदी भारत को दिया गया और पश्चिमी नदी पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो नदी जो पाकिस्तान को दे दिया गया पश्चिमी वाला, तो इसको भारत को रन ऑफ द रिवर का अधिकार है। मतलब नदी के बिना धारा बदले भारत भी इसका यूज कर सकता है। इस नदी को पाकिस्तान को भले सब दे दिया, लेकिन रन ऑफ रिवर का अधिकार है, मतलब नदी का बिना दिशा बदले और उसका यूज कर सकता है भारत। जैसे क्या क्या है, तो भारत जो है पश्चिमी नदियों के जल पर भी अधिकार है मगर सीमित। गैर उपयोग जल विद्युत, जैसे कि गैर उपयोग जल विद्युत करने का भारत को अधिकार है। गैर उपयोग जल विद्युत मतलब कि जैसे कि भारत को गैर उपभोग जल विद्युत, जैसे कि मान लो कि नाव नाव चलाना है तो चाल चला सकता है भारत। मछली पालना है तो भारत उस पानी में कर सकता है। बिजली जनरेट करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली जनरेट होता है, तो भारत कर सकता है उस नदी पर भी। लेकिन जो पानी का प्रयोग भारत कहाँ नहीं कर सकता है, तो खेती के लिए वो पानी का प्रयोग नहीं कर सकता है भारत, और ना ही पीने के लिए। खाने पीने के लिए भारत प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन मछली पालने के लिए, बिजली बनाने के लिए और नाव चलाने के लिए कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो हुआ था ना, ये जो समझौता, इस समझौता में और भी चीज़ था 1960 में कि विवाद समाधान प्रक्रिया तंत्र बनाया गया था। इसमें बोला गया था कि कोई भी विवाद हो भविष्य में तो 3 चरणों में इसमें समाधान होगा, 3 स्टेप में। एक तो आयोग बना दिया गया, अस्थाई सिंधु आयोग, और एक क्या बनाया गया, तटस्थ विशेषज्ञ, यानी कि तटस्थ विशेषज्ञ बना दिया गया। वो वर्ल्ड बैंक को बना दिया गया, मतलब वर्ल्ड बैंक देखते रहेगा कि इस दोनों में कोई झगड़ा नहीं हो भविष्य में। और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का स्थापना किया गया, यानी कि मध्यस्थ न्यायालय दोनों के बीच क्या करेगा, मध्यस्थता कराएगा समझौता का, ठीक है। तो आयोग भी बनाने का इसमें क्या था, प्रावधान था। फिर उसके बाद देखो ये पढ़ ली हम लोग क्या। अब उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, गंगा नदी सिस्टम। कहाँ पहुँच गए, गंगा नदी सिस्टम। गंगा नदी सिस्टम है तो देखो गंगा कैसे बना, गंगा कोई 5 नदी से मिल के बना है गंगा। सबसे पहले जो सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ में, क्या पर है, सतोपंथ ग्लेशियर, हाँ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, जहाँ पे भगवान जी सब रहते हैं। तो यहीं से अलकनंदा नदी निकलता है, जो ई कलर का दिखा है तो वो क्या हो गया, अलकनंदा नदी। उसके बाद जो हरा कलर का दिखाएंगे तो ये समझना ये धौली गंगा इसमें आके मिल गया इधर से। फिर उसके बाद ये नंदाकिनी मिल गया, फिर ये पिंडर नदी मिल गया, फिर मंदाकिनी मिल गया, फिर लास्ट में जो आता है भागीरथी नदी मिलता है इसमें। और यही भागीरथी नदी जब मिलता है अलकनंदा में तो यहीं से क्या होता है, गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको याद रखेंगे और भी, और ये देखो गंगोत्री से ही क्या है, गंगोत्री यहाँ पे, और यहाँ पे एक भिलांगना नदी भी आता है गंगोत्री में, नहीं गंगोत्री नदी है। और यहीं पे एक भिलांगना नदी भी आता है गंगोत्री में, और ये दोनों के संगम पे क्या है, टिहरी डैम बना दिया गया है। गंगोत्री और भिलांगना नदी के संगम पर क्या है, टिहरी डैम। तो जहाँ पे गंगोत्री और भिलांगना नदी मिलता है वहीं पे क्या है, टिहरी डैम। टिहरी डैम कहाँ पे है, गंगोत्री। और यहाँ पे हम गलती बता दिए एक चीज़ कि ये जो भिलांगना नदी है ना, ये जब गंगोत्री में मिलता है, ये भागीरथी नदी में मिलता है, ये भागीरथी नदी है, ठीक है ना, ये भागीरथी नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर है, नदी नहीं गंगोत्री ग्लेशियर है। भागी ग्लेशियर मतलब जो पहाड़ का बर्फ, वहीं से जब पहाड़ गलेगा तो पानी आएगा। तो गंगोत्री सॉरी भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर ही क्या है, इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम है उत्तराखंड में, टिहरी डैम, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसका ट्रिक है धन लेकर पीएम भागी, एक लाइन से सब याद करने का। तो पहला क्या है, अलकनंदा में कौन मिल रहा है, धौली गंगा, ध से धन, ध से क्या धौली गंगा, फिर न से नंदाकिनी,
फिर लेकर से कुछ नहीं, पी से पिंडर, म से मंदाकिनी, भागी से भागीरथी। अब जो धौली गंगा है कहाँ पर आता है? धौली गंगा अलकनंदा कहाँ पर मिलेगा? तो विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर मिलेगा? विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी कहाँ मिलेगी? नंद प्रयाग में। पिंडर कहाँ मिलेगा? कर्ण प्रयाग में। अब मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? रुद्र प्रयाग में। मंद्र रुद्र। अब भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलता है? देव प्रयाग में। कहाँ पे मिलेगा? देव प्रयाग। बहुत बार पूछा गया भागीरथी अलकनंदा कहाँ पे मिलता है? देव प्रयाग में। और जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? गंगा। और अभी एक चीज़ बता दो कि टिहरी डैम किस किस नदी के संगम पर है? तो इधर से आता है भिलांगना, और इधर से आता है भिलांगना नदी, उससे ऊपर से आता है भागीरथी नदी, गंगोत्री के जैसे से आते रहता है। इधर से आता है ये भिलांगना नदी। ये दोनों के संगम पर ही क्या है? भागीरथी है, और ये भिलांगना। ये दोनों के संगम पे क्या है? टिहरी डैम है, इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डैम। ठीक है। अब उसके बाद गंगा तो बन गया, अब गंगा कहाँ आएगा? हरिद्वार का नाम सुने हो? हाँ, तो वहीं पे सबसे पहले प्लेन्स, अभी तो पहाड़ में है गंगा, अब सबसे पहले प्लेन सरफेस पे मैदान में उतरेगी। कहाँ पे? गंगा हरिद्वार में। ठीक है। अब ये देखो ये सब है। अब गंगा पहुँच गया है। अब गंगा कहाँ है? गंगा पहुँच गया। तो सबसे पहले प्लेन हरिद्वार में पहुँच गया। उसके बाद जो है उसके बाद कहाँ पर आती है गंगा? गंगा से एक नदी मिलता है ऊपर से आके, यूपी में का राम गंगा। कौन मिलेगा? राम गंगा। फिर ऊपर से आके इसमें मिल जाएगी, देखो ये गंगा है, नीचे वाला क्या है? गंगा है। ऊपर से जो नदी सब आ रहा है सहायक है। फिर मिलेगी गोमती, गोमती और सई नदी है। फिर ऊपर से आके कहाँ का है? कौन से स्टेट? तो गोमती भी कहाँ का है? यूपी का है। तो यूपी से दो नदी मिला गंगा में, राम गंगा और गोमती। उसके बाद जो है बिहार में आओ, तो बिहार में तुमको मिलेगा घाघरा नदी, सबसे पहले इसमें मिल जाएगा। और इसी घाघरा नदी के जो सहायक नदी कौन है? राप्ती नदी, शारदा नदी, कोड़ियाला नदी। राप्ती नदी, शारदा नदी, कोड़ियाला नदी, इसी किसका है? घाघरा का सहायक नदी है। और ये सब जाके गंगा में मिल जा रहा है। फिर घाघरा के बाद बिहार में मिलता है तुमको गंडक नदी। कौन मिलता है? गंडक नदी। फिर गंडक के बाद तुमको बिहार में ही मिलता है कौन सा नदी? बागमती नदी। नाम सुने बागमती? फिर बागमती के बाद बिहार में ही गंगा में मिलता है कमला नदी। फिर कोसी नदी का तो नाम जरूर सुने होंगे, तो भी गंगा में मिलता है। फिर महानदी। ठीक है। महानंदा नदी एक अलग है, ये क्या है? महानदी। ये सब गंगा में आके ऊपर से मिल गया। अब सर नीचे से कौन मिलता है? तो नीचे से सबसे पहले आके मिलता है, ये देखो थोड़ा बड़ा करते हैं फिगर, नीचे से सबसे आके मिलता है, यहाँ देखो ये जो बड़ा नदी दिखाई पड़ रहा है, ये गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। इसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी का तो नाम सुना ही होगा बुक में। ये यमुना नदी जो है निकलता है बंदरपुर चोटी। बंदरपुर चोटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, वहीं से आके मिलता है इसमें। लेकिन अब यहीं पे यमुना नदी भी पढ़ लेते हैं लगले हाथ। जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड से तो निकल गया, उसके बाद कहाँ जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। अब कुछ समय तक ये हरियाणा और यूपी का भी सीमा बनाता है, हरियाणा और यूपी का भी सीमा बनाता है। ऐसे करते करते फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा? यूपी के इटावा जिला में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा? यूपी में ही जाके कहाँ मिल जाएगा? ये गंगा से मिल जाएगा। अब ये जो यमुना नदी है मतलब बिहार में आके नहीं मिलता, ये यूपी में मिल जाता है। अब जो तब बिहार में इसी कारण यमुना नदी नहीं बहता है। अब ये यमुना नदी इसका सहायक कौन है? तो टोंस नदी। फिर इधर से आके मिल गया इधर इंदन नदी। फिर इसका है इसका और भी सहायक नदी इसका ट्रिक है CS विकेट टोन सिंडन। फिर इधर जो यूपी की टावा में ना चंबल नदी मिलेगा। क्या मिलेगा? इधर से चंबल नदी मिल गया। ये जो चंबल नदी है ये जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से निकलता है जाना पाव पहाड़ी से। और ये जो चंबल नदी है ना इसका भी और सहायक नदी है चंबल का भी। एक तो है बनास, बनास काली सिंधी पार्वती, सब MP का नदी है, मध्य प्रदेश का बनास काली सिंधी पार्वती। ठीक है ना। फिर नीचे से CS से क्या याद रखेंगे? सिंध नदी। फिर CS, फिर B से क्या याद रखेंगे? बेतवा नदी। ये भी MP का है, विंध्य पर्वत से निकलता है। अभी वीडियो में देखा था बेतवा नदी के पास दो है, एक सांची का स्तूप है इसी के पास बेतवा नदी के पास, और एक भीमबेटका नाम का गुफा है। दुनिया बुक में दिया था दुनिया का भारत का सबसे पुराना गुफा भीमबेटका और सांची स्तूप, दोनों भीमबेटका के पास है। और के से क्या याद रखो? तो केन नदी, ये भी MP से है। और ये कैमूर की पहाड़ी है ना वहीं से निकलता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद तो ये सब हो गया। अब तो यहाँ पे देखे
यहाँ पे जो यूपी का कौन कौन बड़े यमुना का कौन कौन सहायक है? CSB के टोन सिंडर, मतलब चंबल नदी, चंबल का सहायक था, बनास, काली, सिंध, पार्वती, और यहाँ पे सिंध नदी, फिर से यहाँ पे बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकल रहा था? MP के विंध्य पर्वत से। आई जो केन नदी, के से कैमूर पहाड़ी MP का, वहाँ से, और ऊपर से टोन सरहिंदर। और बताओ ये एक MP और ये यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाता है, कुछ दूर तक बहता है। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश में बहता है, बिल्कुल बहता है, ठीक है, हरियाणा में भी बहता है, हिमाचल प्रदेश यूपी का बॉर्डर भी बनाता है। अब उसके बाद ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाता है ये कौन? यमुना नदी। अब इसका और भी सहायक नदी है गंगा का, नीचे से ये है, ऊपर से बहेगा, फिर इसमें जाके मिलेगा नीचे से कौन? कर्मनाशा नदी, ये बिहार का है। बिहार में बक्सर का नाम सुने? बक्सर, बक्सर में वहीं पे चौसा नाम का जगह है, यहीं पे कर्मनाशा नदी, इसमें बोला जाता है में जो नहाता है उसका कर्म क्या हो जाता है? नाश। ये उसी का नदी का नाम है कर्मनाशा। फिर से नीचे से आके अब और नदी है, सोन नदी। कौन है? सोन नदी। इसी सोन नदी का, ये सोन नदी कहाँ से निकलता है सर? तो MP मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम का पठार है, वहीं से निकलता है सोन नदी। आई जो सोन नदी का और भी सहायक नदी, जैसे रिहंद, उत्तरी कोयल, क्या है? दक्षिणी कोयल नहीं, उत्तरी कोयल, फिर जोहिला, गोपद, कन्हर, ये सब सोन नदी का सहायक नदी है। फिर यहाँ पर क्या है? पुनपुन नदी, पुनपुन नदी है सबसे आखिरी में जाके, और भी नदी है इसमें, गंगा में मिलता है, अभी पुनपुन नदी है जो बिहार में मिलता है उसकी बता रहे हैं। पुनपुन नदी है बिहार में, वो भी मिल जाता है इसमें, ठीक है ना, पुनपुन नदी। फिर उसके बाद सर क्या होता है और गंगा के साथ? तब यहाँ देखो, गंगा में जो मिलने वाला सब मिल गया, ऊपर महानदी तो बता ही देती, सब हो ही गया। गंगा में जो मिलने वाला नदी सब मिल गया। अब गंगा क्या है? भारत से बाहर जाने वाली। अब गंगा पहुँच जाता है बंगाल में। अब गंगा से बिछड़ना, यहाँ से नदी स्टार्ट होगा। अब गंगा से देखो कैसे बिछड़ेगा। ये गंगा आ रही थी बेचारी, यहीं पे एक वो फरक्का डैम है, हुगली, हुगली फरक्का क्या है, एक यहीं से वो डैम है। हुगली नदी क्या हो जाता है? गंगा से बाहर। हुगली नदी क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अब हुगली नदी गंगा से बाहर हो जाता है, वो निकल के अपना अलग रास्ता पकड़ लेता है। यहीं पे क्या है? कलकत्ता शहर है। क्या है? कलकत्ता शहर है। ऐसी हुगली नदी में दामोदर नदी आके मिलता है नीचे से, और ये जो दामोदर नदी है, इसी पे भारत का पहला तुमको डैम बनाया गया, मल्टीपर्पज़ डैम, ठीक है ना। और इसी हुगली में तुमको दामोदर नदी मिल जा रहा है, अजय नदी भी मिल जा रहा है, फिर जालांगी नदी भी मिल जा रहा है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, हुगली ये कि क्या जालांगी या जय गंगा की सहायक है? तो बोलना है, क्योंकि हुगली नदी निकल जा रहा है, ऐसी हुगली में तो जाके दामोदर, अजय और जालांगी नदी मिल जा रहा है, ठीक है। अब जब गंगा है, ये सब हो गया, बेचारा गंगा का विदाई होगा। तो गंगा का विदाई होगा ना, तो गंगा का जो है बताएंगे, गंगा का नाम है ना, ये बांग्लादेश में पद्मा है। क्या है? पद्मा। क्या है? पद्मा। अब ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में नाम हो जाता है जमुना। तो ये दोनों आपस में मिल जाता है, भारत का दो नदी, ये वो भारत में वो नहीं होता, आपस में मिल जाता है, दो भाई ऐसे ही मिल जाता है, दोनों बहन मिल जाती है, पद्मा और जमुना। और फाइनली ये अब इसका ये वो अलगे नाम हो जाता है, मेघना। ये दोनों मिल जाएगा तो फिर मेघना, ऐसे पद्मा। अब ब्रह्मपुत्रा का जमुना, ये दोनों मिल गया तो मेघना। अभी दोनों मेघना नाम से कहाँ गिर जाता है? उस साइड वाला खाड़ी था वो, बांग्लादेश के इधर। हाँ बंगाल की खाड़ी, उसमें गिर जाता है, ठीक है। तो बताओ पंच प्रयाग का निर्माण कैसे होता है? तो मेन नदी कौन होता है? अलकनंदा होता है, उसी में आके 5 तो नदी मिल जा रहा था, धौली गंगा, मंदाकिनी, धन लेकर, धन नंदाकिनी ना आएगा पहले, धन नंदाकिनी, धन लेकर पी से पिंडर, फिर से धन PM, म से मंदाकिनी, भागी से भागीरथी। और ये धौली गंगा कहाँ मिलता है? विष्णु प्रयाग में, और ये नंद प्रयाग में, पिंडर कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, अब भागीरथी देव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाता है। और ये भी बताओ बच्चा कि जहाँ पे ये भागीरथी नदी, भिलांगना नदी मिलता है, उस संगम पे, बहुत बढ़िया, सब समझ रहे, उत्तराखंड में है। गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? प्लेन सरफेस पे, जहाँ तुम गए थे हरिद्वार, अभी तो पहाड़ में था, सबसे पहले प्लेन जगह पे कहाँ था? हरिद्वार। हरिद्वार में पहाड़ था? नहीं ना था। तब अब इसके बाद जो है गंगा और यमुना का मिलन कहाँ होता है? तो गंगा यमुना का मिलन तो यूपी के प्रयागराज, यहीं पे तो कुंभ मेला लगा था अभी, वहीं पे गंगा यमुना का क्या होता है? मिलन हो जाता है। हाँ,
गंगा की दो धारा गए हैं, गंगा की दो धारा हैं, मतलब गंगा की दो धारा पता है था। गंगा जो है जैसे बंगाल में पहुंचता है तो दो धारा में विभाजित हो जाता है फरक्का नाम की जगह पे। ये वो जो चल जाता है बांग्लादेश, ये वो बन जाता है हुगली। ऐसे हुगली से तो नीचे से कौन मिला था, दामोदर। इसी पे भारत का पहला परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसी की इधर एक और कौन मिल जाता है, अजय नदी, जो हमारे पापा के नाम पे नदी है, वही देखो वही है, ठीक है ना। फिर इसी क्या है, जालांगी नदी, जो एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ, जालांगी नदी, ठीक है। उसके बाद जो है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बता ही दिए, पद्मा। और बांग्लादेश में, हाँ, पद्मा है गंगा का नाम। और बांग्लादेश में किसे मिल जाता है, ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में क्या होता है, जमुना। आई पद्मा और जमुना आपस में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, मेघना का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे कि गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। हम लोग ऐसे होता है ना, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, तो गंगा हम लोग का क्या है, नेशनल नदी, सबसे इम्पोर्टेंट नदी वही है। 2008 में। कैसे याद रखेंगे 2008 में, तो 8 से याद रखेंगे, तुमको अब अपना राष्ट्रीय नदी घोषित करते अब तुमको हम अपना राष्ट्रीय नदी घोषित करते तो ऐसे भी याद कर सकते। ये कैसा टाइप का लग रहा है, ये 8 जैसे लग रहा है, ये समुद्र टाइप का, इसे नदी टाइप का, तो इसे याद कर लेंगे। फिर से गंगा का वह सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, मतलब बोल रहा है नहीं तो वहाँ पे क्या है, मैं प्रवेश करता है, लेकिन बोल रहा है कि बताइए गंगा का वह सहायक नदी बताइए जो निकलता ही कहाँ से है, मैदानी भाग से। बाकी जितना भी गंगा का बताया वो सब किसी न किसी पहाड़ पठार से निकल रहा है, लेकिन वही वो नदी जो मैदानी भाग से निकलता है। गोमती नदी, गोमती नदी था यूपी वाला। पहले सबसे पहले कौन मिलता था, रामगंगा। रामगंगा के बाद कौन मिल रहा था, गोमती। रामगंगा का कौन कौन सहायक था एक बार याद है, बताता। नहीं, गोमती था, ये सब हो गया, ठीक है। शारदा राप्ती कोड़ियाला, समझ में आ गया। ये बार कई बार सजाने के लिए भी आता है। गंगा के एक लाइन से जो है नदी सजाइए, जो सहायक नदी है, बाएं से लेके दाएं तक। ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया, लेफ्ट, इधर क्या हो गया, राइट। सबसे पहले रामगंगा था, फिर गोमती आया यूपी में, फिर घाघरा आया बिहार में। इसी का सहायक कौन था, राप्ती, शारदा, कोड़ियाला। फिर गंडक नदी था, बिहार मुजफ्फरपुर में भी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक। पहले आएगी गंडक, है अखाड़ा घाट में जो है नदी, वो गंडक है। पहले है गंडक, ऐसी गंडक का फिर बाद आएगा बूढ़ी गंडक। तो पहले है गंडक, फिर क्या है, बूढ़ी। जब गंडक और गंडक फिर आएगा तो क्या हो जाएगी, बूढ़ी। फिर है बागमती, बागमती का सीतामढ़ी में। फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। आखिरी में जो मिल रहा है इसमें उधर से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना। तक लाइन से सजाने आ गया। अब नीचे में कैसे सजाएंगे, तो नीचे में कैसे है, नीचे से जो आके मिल रहा था, सबसे पहले इधर से ऊपर से कैसे मिल रहा था, यमुना प्रयागराज में, करमनासा चौसा बक्सर में, फिर सोन नदी अमरकंटक, फिर पुनपुन नदी, फिर पुनपुन नदी फतुहा में मिलता है, फिर फल्गु नदी गया में मिलता है, फिर सकड़ी नदी पढ़ाना भूल गए हम, तो याद रखो। पहले देखो कर्मनाशा के बाद कौन है, सोन। कर्मनाशा के बाद कौन है, सोन। सोन के बाद पुनपुन है। जब पुन कमाएगा तो फिर फल मिलेगा, तो पुनपुन के बाद कौन है, फल्गु है। फिर सकड़ी है, फिर क्यूल है, फिर क्यूल नदी भी पढ़ाना भूल गया हम, लखीसराय में बहता है। फिर हुगली नदी है, तो क्यूल भी है सहायक, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। क्यूल भी है, सकड़ी भी है, फल्गु भी है, ठीक है। ये सब हो गया, तो कैसे याद रखें, ये बहुत बार से जाने के लिए आता है। यमुना, फिर कर्मनाशा, फिर कौन है, कर्म किस नाश हो गया, तो फिर कहाँ गए तुम, सोना के पास, सोना, सोना मोना डार्लिंग जो भी है। फिर उसके बाद तुमको क्या है, पुन कमाए, फिर सोना के साथ मिलके, तो फिर तुमको क्या मिला, फल, तो फल्गु। फिर तुम क्या हो गए, सुधर गए, तो सकड़ी। फिर तुम क्या लिए, क्यूल, क्यूल होता है खाने वाला होता है। फिर उसके बाद हुगली पहुंच गए, ठीक है, याद रहेगा। सोना, कर्म नाश हो गया तो सोना के पास गए थे, पुण्य मिला तो फिर फल खाए तो फिर क्या हो गए, सुधर गए तो सकड़ी, फिर क्या खाएं, क्यूल, फिर कहाँ पहुंच गए, हुगली। याद हो गया। अब एक ये तो गंगा का थोड़ा और बचा है, एक सेकंड में बचेगा। बोल रहा है यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, गंगा का सबसे बड़ा सहायक यमुना, यमुना का सबसे बड़ा सहायक चंबल नदी, जाना पाओ पहाड़ी से,
नीचे से निकल रहा था चंबल नदी, पार्वती, सिंध, काली, पर्वती इसी का सहायक है। अच्छा बोला पर्वतीय क्षेत्र में यमुना का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ये तो मैदानी क्षेत्र में था चंबल। पर्वतीय क्षेत्र में तो टोंस नदी था उत्तराखंड वाला, वो है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कालिंदी किस नदी का नाम है? एक बार पूछा हुआ कालिंदी तो यमुना का। कैसे पता? दिमाग लगाया। पुराने ज़माने में बोला जाता था इसको, कालिंदी, यमुना नदी को। ठीक है। अच्छा यमुना, ये जो गंगा नदी है ना, ये कहाँ कहाँ से बहता है? तो उत्तराखंड में बहता है, यूपी में बहता है, बिहार में बहता है, झारखंड में बहता है, वेस्ट बंगाल में बहता है, बांग्लादेश में बहता है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। फिर यहाँ पे बताओ जो ये है यमुना, ये गंगा जो है बिहार, भारत में पूरा लंबाई कितना था? 2525। अब बिहार में इसका लंबाई कितना है? 445, 445 किलोमीटर। ये बिहार के 12 जिले से होके गुजरता है, बिहार के 12 जिलों से होके गुजरता है। गंगा नदी के बारे में नेहरू बोले थे क्या कि गंगा न सिर्फ भारत की सभ्यता की कहानी है बल्कि भारत की सभ्यता का रूप है। अकबर बोला था ये तो अमृत का पानी, अमृत का पानी, ठीक है ना। गंगा नदी में ना कीड़ा नहीं लगता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल हाई है, और वहाँ उसमें गंगा नदी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और यही वायरस क्या है, ये बैक्टीरिया को मार देता है। अब हम लोग कुछ यमुना के बारे में देख ले रहे। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था? तो याद है कौन किसका पोच पकड़ रहा था? बंदर पोच चोटी यमुनेत्री ग्लेशियर है यहीं पे, ठीक है। बंदर पोच चोटी यमुनेत्री ग्लेशियर। कैसे याद कर सकते हो? यमुना में, यमुना को समझो मुनि, मुना से मुनि, तो मुनि को मुनि लोग पहले यज्ञ करता था, तो याद है बंदर लोग परेशान करता था राक्षस लोग यज्ञ करने में, तो इसे याद हो जाएगा। फिर ये कहाँ पे संगम होता है इसका गंगा का साथ? कहाँ तुम गए थे? प्रयागराज में। फिर इसका सहायक नदी है कौन? टोंस, हिंडन, सीएसबी के यानी कि टोंस नदी, हिंडन नदी, चंबल नदी, सीन नदी, बेतवा नदी, केन नदी। और गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यही था। फिर इसका रूट कहाँ था? तो ये उत्तराखंड में गया था, हिमाचल प्रदेश में भी फ्लो हो रहा था, हरियाणा यूपी के बॉर्डर में भी फ्लो हो रहा था, और फाइनली ये प्रयाग यूपी में फ्लो हो जाता है, और ये फाइनली लास्ट में कहाँ चल जाता है? यहाँ दिल्ली। तो दिल्ली में बहुत सबसे फेमस नदी कौन है? यमुना ही है। यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन होता है इसमें। हम लोग कहाँ पहुँच गए? ब्रह्मपुत्रा पे। कहाँ पहुँच गए? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी देखो यहाँ से उद्गम होगा। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये भी कहाँ से उद्गम होता है? तिब्बत के, तिब्बत में, तिब्बत से कहाँ से? तिब्बत। तिब्बत में एक जगह है चोमा, तिब्बत में यारलुंग या सांगपो ग्लेशियर है, यारलुंग या सांगपो ग्लेशियर। सेरमू ग्लेशियर बोले तो सिंधु, यारलुंग सांगपो ग्लेशियर बोले तो चोम्बुक ग्लेशियर, तो क्या बोलना? ब्रह्मपुत्रा। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अल्टर फिगर है, इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे। ये देखो, इसको समझना जरूरी है, यहाँ ध्यान से देखो। ये तो बहुत छोटा है ऐसे, ये नदी यहाँ से निकला तिब्बत से, भारत में आएगा कि नहीं? भारत में आएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे आएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है, वहाँ से यू टर्न लेगा, नामचा बरवा पर्वत। जैसे ये फिर नीचे आया तो यहाँ से 3 नदी आके इधर से मिल गया, अरुणाचल प्रदेश का दिहांग, दिबांग, लोहित मिल गया। फिर जैसे ये नीचे आ रहा है तो ये असम में आ जा रहा है। असम में क्या है? इसमें एक मिल जा रहा है नदी सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। ये सुबनसिरी नदी है, ये भी जो है सू से एक और नदी पड़ते सतलुज, और एक सू से सुबनसिरी। ये दोनों नदी तिब्बत से आता है, तो ये तिब्बत से आते हुए इसमें मिल जाता है। उसके बाद ये चल जाता है नीचे, नीचे में जाएगा तो यहाँ पे एक कामेंग नदी मिल जाएगा। फिर तुमको भूटान से 2 नदी आता है, एक है मानस, एक है संकोश। भूटान से 2 नदी आता है, एक है मानस, एक है संकोश। तो ये भी आके तुमको मिल जाता है इसमें, मानस और संकोश भी। उसके बाद जो है जैसे ही नदी यहाँ पहुँचता है उसके बाद सिक्किम में एक जगह है जेमू ग्लेशियर। क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से क्या है? तीस्ता नदी निकलता है। जेमू ग्लेशियर से क्या है? तीस्ता नदी। तीस्ता कहीं सहायक है? रंगीत नदी। पानी में जो नहीं होता है जहाज चलाता है, इसे देखे हुए हो? पानी में मतलब? अब बताएंगे, रिवर क्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, वो इसी में होता है, रंगीत नदी। नाव को हाँ हाँ,
खूब वैसे ही से ऊपर नीचे होता है नाव, उसी में होता है पानी में। फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, ये नीचे आएगा, इसमें मिल जाएगा तुमको धनसिरी नदी। नागालैंड से निकलेगा, इसमें क्या मिल जाएगा, धनसिरी नदी दिखाई पड़ रहा है नीचे में, नागालैंड धनसिरी नदी। उसके बाद जो है तुमको ये नीचे चला जाएगा। अब बता अभी अभी अब फिर उसके बाद जो है इसमें मणिपुर से भी एक नदी निकलता है, बराकर नदी। अब देखो भारत ये क्या है, भारत का बॉर्डर, भारत का बॉर्डर पार कर जाएगा तो इसी तिब्बत, इसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाएगा, बात बताए थे, जमुना। जमुना। बहुत बढ़िया, जमुना हो जाएगा। इसमें गंगा के इसे मिल जा रहा है, इस गंगा का नाम क्या था, पद्मा। तभी दोनों जमुना पद्मा क्या मिल गया, मेघना। अब मेघना में जैसे गिरने वाला होता है ना, वैसे ही भारत से वो नदी आते रहता है। मणिपुर से बराक नदी, क्या है, बराकर नहीं, एक बराकर नदी भी झारखंड में बहता है, ये है बराक नदी। ये मिल जाता है मेघना में, और बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, अब इसी को याद कर लेंगे हम लोग बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ देखो, यह है तीस्ता नदी, ठीक है, निकलता कहाँ से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। कहाँ से, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। कैसे याद रखेंगे, तो सिक्का मिलेगा, ये तभी तो सामान सस्ता मिलेगा। तो सिक्का, सिक्किम, जेमू, जेमू, और उसके बाद सस्ता से तीस्ता। ठीक है, तो क्या सस्ता मिलेगा, तो जेम्स, तो जेमू। फिर ये संगम कहाँ होता है, बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी में। रूट क्या है इसका, तो सिक्किम से निकलता है, वेस्ट बंगाल में बहेगा, और फाइनली ये बांग्लादेश में ये भी जाके मिलता है, किससे, ब्रह्मपुत्र से। यानी कि ये भारत में नहीं मिल रहा है, ये बांग्लादेश में मिल रहा है ब्रह्मपुत्र से। कौन, तीस्ता नदी। फिर आपको याद रखे, एक सवाल पूछता है कि यार तीस्ता नदी अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होता है, नहीं, ये तो सर सिक्किम से निकल रहा है, वेस्ट बंगाल में जा रहा है, और सो रहा है रे, अब बांग्लादेश में मिलता है। इसका सहायक नदी कौन है, तो इसका सहायक नदी ये आर से जो भी नदी का नाम है ना तीन, वो वही इसका सहायक नदी है। एक रंगीत नदी सिक्किम वाला, रांगपो नदी, और एक रानी खेला नदी, रानी खेला, रंगीत, रांगपो, रानी खेला। तीस्ता नदी को लेके विवाद चलते रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि इसका पानी बांग्लादेश में भी जा रहा है, इसका विवाद चलते रहता है। जैसे सिंधु नदी को लेकर चला था। अब जो है बराकर, बराकर रिवर जो है, बराकर रिवर है, बराकर का क्या है, तो बराकर है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो मणिपुर से। कहाँ से है, मणिपुर से। और मणिपुर से है, बताए थे सबसे लास्ट में आ रहा था। अब ये कैसे याद फिर करें, यमुना में मिल जा रहा था, फिर नहीं यमुना में नहीं, जमुना। हाँ वही जमुना में मिल के हाँ फिर गिर जा रहा था बंगाल। हाँ, अब ये कैसे याद रखेंगे कि ये जो बराकर है ये मणिपुर से निकलता है, तो देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया किसको बोलते हैं, मनीष को, तो बड़ा से मणिपुर। ठीक है, मनी सबसे बड़ा होता है। इसका ये कहाँ पे मिलता है, ये भी ब्रह्मपुत्र में मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश में। याद है, जब वो दोनों रिवर कंबाइन होता है तो जाके मिलता है ये लास्ट में। इसका रूट क्या है, तो ये निकलता है मणिपुर से, फिर मणिपुर है और नागालैंड का बॉर्डर बनाएगा, फिर मणिपुर मिजोरम का भी बॉर्डर बनाएगा, फिर ये असम में जाएगा और तब बांग्लादेश में मिलेगा। जबकि तीस्ता क्या कर रहा था, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और सीधे बांग्लादेश में जा रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ट्रैवल करता है। मणिपुर गया, मणिपुर नागालैंड का बॉर्डर बनाया, मणिपुर मिजोरम का बॉर्डर बनाया, फिर कहाँ चले गए, असम में चला गया, फिर बांग्लादेश में चला गया। ठीक है ना, बांग्लादेश में चला गया। अब ये बताए थे कि जैसे ही बांग्लादेश में जाता है ना, तो ये जो है इसमें बांग्लादेश में गया, एक सेकेंड, तो ये बराकर नदी है ना, ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक है सुरमा नदी और एक है कोसियारा नदी। सुरमा नदी और कोसियारा नदी, सुरमा, कोसियारा। अब उसके बाद ये पूछा था एक बार CDS में सवाल कि जो बराकर नदी है किसका किसका एक इस, अब बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, लेकिन बराकर का कौन कौन सहायक नदी है, तो जीरी, सीरी, बहुत इंपॉर्टेंट है नदी, मदुरा, नादांगी,
लारंग जोनई, एक है घाघरा, ये है घाघरा, झाजेश्वरी सिंगला। तो सबसे सब इम्पोर्टेंट, नदी है। हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जीरी सीरी, मधुरा, जादिंगा, लारक, इतना ही याद करो फिर से। जोनई, जीरी सीरी किसकी है? बराकर की। फिर यहाँ पर एक बार सवाल पूछा कि बराकर नदी कहाँ कहाँ प्रवेश नहीं करता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में करता है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये तो उधर से आते रहता है, इधर से। कहाँ से? मणिपुर से। मणिपुर से आया, नागालैंड। फिर नागालैंड में एक बॉर्डर बनाता है, फिर यहाँ वेस्ट बंगाल में भी प्रवेश करता है ये? नहीं, वेस्ट बंगाल में तीस्ता जाता था। ये मणिपुर, नागालैंड होते हुए असम में जाता है, बहुत बड़े असम के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश में। तो ये ना ही अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होता है, ना ही वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर उसके बाद है, अब जो इसका जो इतना भी सहायक नदी है, इसको याद कर ले रहे हैं हम लोग। तो नीचे ऊपर से कौन आ रहा, इस साइड से, जैसे रिवर ऐसे आ रहा था, इस साइड से कौन आ रहा था सबसे पहले? अरुणाचल प्रदेश से दिहांग, दिवांग, लोहित, याद हुआ। और ये तीनों अरुणाचल प्रदेश का नदी है, वहाँ पे वहाँ से निकलता है और असम में जाके ये तीनों नदी किसे मिल जाता है? दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्रा से। फिर बराकर रिवर था, इससे आ रहा था। तो ये जो है, ये भी तो सहायक नदी है। हाँ, ये अलग बात है कि ये निकलता मणिपुर से है और फिर ये असम में ये भी जाता है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहता है। फिर सुरमा नदी भी है इसका सहायक, एक बताए थे, सुरमा, कोशियारा बांग्लादेश में है, यही बराक नदी है, बराकर नहीं, सुरमा और कोशियारा जो अलग टूट अलग जाता हो है, जाता हाँ, बराकर ही का, बहुत बढ़िया। फिर मेघना, मेघना भी होगा इसका सहायक, मेघना। क्योंकि मेघना तो इसका नाम ही हो जाता है मिलके। फिर से तुमको कपिली नदी, क्या है? कपिली नदी भी इम्पोर्टेंट है। कपिली नदी, कपिली नदी भी कहाँ से निकलता है? ये भी ब्रह्मपुत्रा का ही है। कपिली, 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 ये मेघालय से निकलता है और असम में जाता है। फिर एक धनसिरी नदी है, नीचे से आता था नागालैंड से। कैसे याद करेंगे? धन किसके पास होता है? मनी, मनी ये कहता है, मनी के आगे एक शब्द होता है, नहीं बोल सकते रात में, सोच लो, मन में सोच लिया, उसको पाने से नहीं बोलता धन मिल जाएगा। पगला, नहीं सुना? ये इसे चमकते रहता है, नहीं समझा? तो धनश्री इसका है, कपिला, धनश्री। और उस साइड से कौन कौन नदी है? तो हम लोग क्या किए, ये वाला पढ़ लिए सहायक, मणिपुर। चलो बाद में आए, दो ये वाला सब हम लोग पढ़ लिए, ये सब वाला। अब इस साइड वाला देख रहे कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ देखो, छोड़ना यार, पर अब उस साइड वाला देख रहे कौन कौन है सहायक, ठीक है। उस साइड वाला देख रहे हैं, तो उस साइड वाला है सुबनसिरी, कौन है? सुबनसिरी, सुबनसिरी, ये सुबनसिरी नदी है ना, ये याद रखेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा सहायक नदी है, सबसे बड़ा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक। और ये कहाँ से आता है सुबनसिरी? याद कराए थे, सू से सुतलुज और सू से सुबनसिरी, ये दोनों तिब्बत से निकलता है, भारत के बाहर से। और ये कहाँ पे आता है? असम और अरुणाचल प्रदेश में बहता है। अधिकांश नदी जो ब्रह्मपुत्र का सहायक है वो असम में बहता है, लेकिन ये वो बताया था असम में नहीं बहता है। अरुणाचल प्रदेश और तीस्ता में नहीं बहता है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम में नहीं बहता है, कौन? बराकर नदी, याद आया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल में नहीं बहता, असम में तो बहता था, वेस्ट बंगाल में नहीं बहता था, ठीक है। बराकर, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहता था और वेस्ट बंगाल में भी नहीं बहता था, ठीक है। मानस, याद है? मानस और संकोश, ये भी ब्रह्मपुत्र का है, ये दोनों भूटान से आता है और ये भी असम वेस्ट बंगाल में बहेगा। भूटान से आने वाला दो नदी कौन है? मानस और संकोश। कैसे याद कर सकते हैं? तो भूटा है कोई, तो लगता है उसका मान सम्मान कम होगा, तो भाई संकोच क्यों कर रहा है, तुमको ही मान सम्मान से मिलेगा, तो ये हो गया तीस्ता। बताए थे इधर से आ रहा है,
तीस्ता, तीस्ता कहाँ से निकलता है? मणि सिक्किम। सस्ता क्या है? सिक्का। सिक्का कैंची के लिए सस्ता है? जेम के लिए, तो जेमू ग्लेशियर। इसी को बड़ाकर चोलामू लेक भी मणिपुर से बोलते हैं। आता था ना, बड़ाकर मणिपुर से आता था ना। हाँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मनी बड़ा। चोलामू लेक। और ये जो तीस्ता है, हम बताए थे तीस्ता जो है सिक्किम से निकला फिर कहाँ गया? तीस्ता सिक्किम अच्छा बताओ, वेस्ट बंगाल में फ्लो होता है? बिल्कुल होता है। हाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है? तीस्ता अरुणाचल प्रदेश में होता है। देख लेते हैं चलो तीस्ता के बारे में। तीस्ता कहाँ था? यहाँ पढ़ा था तीस्ता को डिटेल में। तीस्ता जो है बांग्लादेश में मिलता है। ये वेस्ट बंगाल में होता है, सीधे बांग्लादेश में मिल जाता है। दिखाई नहीं थे अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं बहता है, सीधे बांग्लादेश में मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश इधर है, देखो मैप में देखो, मैप से यहाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश इस साइड है और तीस्ता निकल रहा है यहाँ से, सीधे इधर ही ना रह जाएगा। तो कहाँ जा रहा है? इस साइड, ठीक है। जो इस साइड का जितना भी तीस्ता नदी है, इस सिक्किम साइड और का जितना जैसे बांग्लादेश। मानस संकोच है, तो ये भी नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। केवल सुबनसिरी है, ये थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के पास है, तो ये चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तीस्ता सिर्फ सिक्किम और बांग्लादेश। हाँ, अब उसके बाद जो यहाँ पर है कामेंग। कामेंग, कामेंग कहाँ पर है? तो कामेंग भी, ये भी इसी का नदी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में जाता है और असम में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन पूछे, नागालैंड में कौन फ्लो होता है? ये धनसिरी। बड़ा धनसिरी। धनसिरी नागालैंड में वो भी जो आप बता थे क्या, वो भी होता है, बड़ाकर। लेकिन वो उद्गम कौन होता है? धनसिरी निकलता है ना वहाँ से। और ये असम अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहता है धनसिरी। भूटान का नदी कौन है? तमानस और संकोश। और ये जो भूटान संकोश है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहता है, ये असम और वेस्ट बंगाल में बहता है ये दोनों। तिब्बत से कौन निकलता है नदी? अभी तक जो जो पढ़े, घाघरा। बिहार में जो आके मिल रहा था घाघरा, वो तिब्बत से निकलता है। सुबनसिरी, सू से सुबनसिरी, सू से सतलुज, याद कराए थे। सिंधु नदी, तिब्बत से कैलाश मानसरोवर लेक, शेरमुख ग्लेशियर। सतलुज नदी तिब्बत से ही राकसताल से निकलता था मानसरोवर लेक के आसपास। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से ही निकल रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी। अब उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि असम में कौन कौन बहता है? तो संकोश, मानस, तिब्बत वाला दोनों, कामेंग, कापिली, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित सब बहता है, लेकिन असम में तीस्ता नहीं बहता है। असम में तीस्ता बहता है? बहता है। सिक्किम और बांग्लादेश। हाँ नहीं बहता, ये चेक करना चाह रहे थे, नहीं बहता है। ये बहता है बराक, नहीं बहता। तो बराक भी, और असम में बहता है बराकर पगला, बराक नदी। बड़ाकर असम के बाद बांग्लादेश में गिर जाता है। ठीक है, हाँ बहता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और सवाल। ब्रह्मपुत्रा का वह सहायक नदी जो बांग्लादेश में मिलता है, तो कौन कौन मिल रहा था? एक तो बराक, और एक तीस्ता, और एक गंगा, नहीं है, तीनों मिलता है। और ये तीस्ता जो है, ये बराक है, कोशियारा कौन था, सुरमा नदी में टूट जाता है। ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा सहायक नदी सुबनसिरी, कहाँ से आता है? सू से सतलुज, सू से सुबनसिरी, तिब्बत से। फिर से यहाँ पे नामचा परवा में दक्षिण से यू टर्न ले लेता है, अरुणाचल प्रदेश के पास से बताए थे। ये दुनिया का सबसे गहरा जो है ना, डीपेस्ट गॉर्ज बनाता है, डीपेस्ट सांगपो कैनियन। ये यांग्याप दर्रा का भी निर्माण करता है अरुणाचल प्रदेश में। कौन? ब्रह्मपुत्रा, याद रखेंगे। अब ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही तुमको ये भूपेन हजारे ब्रिज है। ब्रह्मपुत्रा का जो सहायक नदी है ना, लोहित नदी, उसी पर भूपेन हजारे ब्रिज है। मतलब कि ब्रिज मतलब पुल, 9 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है, बहुत फेमस है। फिर बोगल ब्रिज है असम में, ये रेल कम ब्रिज है, मतलब कि नीचे में रेल चलता है और ऊपर में आदमी चलता है, ऐसा वाला ब्रिज है।
बोगाबिल ब्रिज कहाँ पे? असम में। 4.5 किलोमीटर का। अब भूपेन हजारे ब्रिज 9.9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर का कहाँ पे? लोहित नदी पे। भूपेन हजारे ब्रिज कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी लोहित नदी पे। अब बोगाबिल ब्रिज कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा से। ब से बोगा, ब से भूपेंद्र, ब से बोगाबिल। याद रहेगा। ये असम में है, दोनों असम में ही है। अब माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, नदी आइसलैंड। आइसलैंड किसको बोलते हैं पता है? देखिएगा, नदी के बीच में वो जगह है जहाँ पे आदमी रहता है। नदी के बीच में घास उस नहीं जम जाता है जहाँ पे बहुत लंबा। आइसलैंड वो। तो माजुली द्वीप असम में है। असम कई बार कंफ्यूजन होता है कि सिक्किम में, नहीं, असम में। अधिकांश चीज कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा में, असम में ही है। कहाँ पे? असम में। नेशनल वाटरवेज 2 भी ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही है। धुबरी से सदिया 1 किलोमीटर का ये नेशनल वाटरवेज है, धुबरी से सदिया। अब यहाँ पे तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, इसका अलग अलग नाम, बहुत नाम है। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। भारत में प्रवेश करते हैं तो इसको सियांग और दिहांग बोलते हैं। भारत में जैसे प्रवेश किया तो सियांग दिबांग, लेकिन इसको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही सियांग दिबांग बोलते हैं। बाकी जैसे असम में और भी तो जगह भारत में ये फ्लो हो रहा है, तो असम में और शेष भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश का लोग है ना, वो ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलेगा? सियांग दिबांग। और जो तिब्बत का लोग उसको क्या बोलेगा? सांगपो नदी। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जा रहा है? जमुना। और गंगा से मिलने के बाद मेघना। तो बहुत सारा नाम है इसका, ठीक है। इस पे और भी सवाल है अभी। यहाँ पे पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश से होके गुजरता है? तिब्बत से, भारत तिब्बत से, से ही तो निकलता है। हाँ, बांग्लादेश से, भूटान से होता है। भूटान से इसका सहायक नदी निकलता है दो, संकोश और मंको, और ये मानस। जो वेस्ट बंगाल और हाँ। असम में बहता है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है किस राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? अरुणाचल प्रदेश से बहता है, बिल्कुल वहीं से तो प्रवेश कर रहा है भारत में। सिक्किम में। आप तो बोलते हैं तिब्बत से। तेरे पागल, तो भारत में कहाँ से आ रहा है एंट्री, ये बोल रहे हैं। सिक्किम में बहता है? हाँ। नहीं, सिक्किम से तीस्ता निकलता है, जेमू ग्लेशियर इसका सहायक। असम में बहता है, बिल्कुल असम में बह रहा है। ऐसी बताया ब्रह्मपुत्रा का अधिकांश फेमस चीज़ कहाँ पे? भूपेन हजारे ब्रिज, ये माजुली द्वीप सब असम में। नागालैंड में बहता है? नहीं, नागालैंड से धनसिरी नदी निकलता है। मेघालय में बहता है? नहीं। मिजोरम में बहता है? नहीं। वेस्ट बंगाल में बहता है? नहीं। यानी कि याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में 2 ही जगह बह रहा है, अरुणाचल प्रदेश और असम। बाकी और सब जगह उसका सहायक नदी बह रहा है। अच्छा, पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएंगे तो कौन नदी आएगा ब्रह्मपुत्रा का? पश्चिम से पूर्व की ओर, ये भी सवाल पूछा हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर समझ रहा है? सीडीएस में पूछा, हाँ, वो इससे सजाना है। तो इसी का ट्रिक है, हम लेफ्ट पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम से जाना है। पूर्व से पश्चिम का ट्रिक क्या हो गया? पूर्व से पश्चिम मतलब समझ में आ रहा है? लेफ्ट से राइट, इधर से राइट पूर्व से, लेफ्ट। हाँ, इधर इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं पश्चिम। यानी कि इसको क्या कहते हैं? राइट। लेफ्ट। राइट इसको ना। कहते हैं राइट। अच्छा, इसको कहेंगे राइट, राइट। इसको कहेंगे लेफ्ट, ठीक है। तो वो इसे सजाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इधर कौन नदी आएगा उसको लेके इधर की ओर सजाना है। देखो इधर क्या है? पूर्व बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे? पश्चिम बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो इसका ट्रिक है यहाँ पे, इसका ट्रिक हम क्या बनाए थे, हाँ, दिल सुधा का मस्ती भरा। दिल सुधा का मस्ती भरा। दिल, दी से क्या हो जाएगा? दिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश असम में बहता है। फिर दी से क्या हो जाएगा? दिबांग, अरुणाचल प्रदेश असम में बहता है। फिर ल से क्या हो जाएगा? लोहित, अरुणाचल प्रदेश असम में बहता है। सुधा, सु से क्या हो जाएगा? सुबनसिरी, सबसे बड़ा, जो कि तिब्बत से निकलता है, असम में बहता है। धा से धनसिरी, जो कि नागालैंड से निकलता है, असम में बहता है। फिर से का से कामेंग, जो कि असम अरुणाचल प्रदेश में रहता है। उसके कापिली, कापिली, कापिली नदी मेघालय से निकलता है, असम में बहता है। कापिली, तकामेंग, कापिली। दिल सुधा का मस्ती, म से क्या हो जाएगा? मानस, स से क्या हो जाएगा? संकोच, ती से क्या हो जाएगा? तीस्ता। तीस्ता कहाँ पर रहता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में हो जाता है।
और बारा। वेस्ट बंगाल हाँ और असम। हाँ। अब बारा से क्या हो जाएगा, बराक नदी बराक सबसे लास्ट में, नदी। जो कि कहाँ से निकलता है, ये निकलता है मणिपुर से, से नागालैंड मिजोरम का बॉर्डर बनाता है, असम में बहता है, फिर बांग्लादेश में चला जाता है। तो एक तरीके से पूरा नदी का भी नाम एक ट्रिक से याद हो गया, उसका सहायक का, और तुमको ये इधर से लेके उधर तक का एक लाइन से सजाने भी आ गया। दिल सुधा का मस्ती पारा। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का कौन सी नदी, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदी बहता है, तो ब्रह्मपुत्रा बहता है, इसको सियांग भी बोलते हैं, बहता है। क्या बोलते थे, सियांग ही तो बोलते थे, सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, दिवांग बोलते थे। दिहांग दिमाग होता है, बिल्कुल। लोहित भी होता है बिल्कुल। सुबनसिरी भी होता है। कामेंग भी होता है। कामेंग को याद रखना, भड़ेली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भड़ेली। मेघालय से निकलता नहीं, कापिली नदी जो है वो मेघालय से निकलता है। आइए, अरुणाचल प्रदेश में याद रखें नहीं बहता है, असम में बहता है और वेस्ट मेघालय में। और याद रखना, कापिली नदी कहाँ से निकलता है, मेघालय से। कैसे याद होगा, तो मेघा पीली, मेघा का पीली, मेघालय का पीली। एक चीज़ हमको और बताना है कि ब्रह्मपुत्रा जो है रियल रिवर मेन, वो कहाँ से निकलता है, तिब्बत। लेकिन कई बार तिब्बत नाम नहीं देगा, तो कई बार देगा नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर, यहीं पे बोलते हैं शंकर जी यहीं पर है, मानसरोवर के पास। शंकर जी तक कैलाश पर्वत ही मानसरोवर के पास है। अब उसके बाद जो है या फिर ग्लेशियर पूछे तो बोलना चेमा यूडुंग, चेमा यू डुंग तिब्बत से नहीं ग्लेशियर। बहता। अरे ये सब तिब्बत के आसपास का जगह है, ये सब जगह के आसपास है, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे। अब जो है हम लोग क्या है कि नॉर्थ इंडिया का जितना फेमस रिवर था वो पढ़ लिया। अब हम लोग ये वाला सब जो ऊपर का, नॉर्थ इंडिया मतलब ये ऊपर देखो, की तरफ हाँ का। ऊपर की ओर पढ़ लिए ये सब। देखो यहाँ से बहता था कौन, सिंधु, ऐसे गिर गया इधर, पाकिस्तान की हाँ, तरफ से मुड़ बे के ऑफ गिर बंगाल। के। फिर यहाँ से आता था ऐसे ब्रह्मपुत्रा, फिर ऐसे आके जाता था, फिर यहाँ से बहता था निकलता था गंगा, फिर ऐसे आके जाता था, मिल जाता था। तो ये सब रिवर पढ़ लिया। अब नीचे वाला जितना रिवर है ना, ऐसे ऐसे ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला ही इसमें है नॉर्थ साउथ इंडिया में, और इसी को बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया में, यह है महानदी। क्या है, महानदी। इसका उद्गम कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, शिहवा श्रेणी। कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक है 36 महान सेन, मतलब शेर। इसका रूट क्या है, छत्तीसगढ़ से हाँ, बहता है। छत्तीसगढ़ के शिवा श्रेणी से। इसका रूट क्या है, तो छत्तीसगढ़ के शिवा श्रेणी से निकलेगा, फिर जाएगा ये उड़ीसा में, मतलब बहता ही ये दो ही राज्य में है। छत्तीसगढ़ से निकला, और उड़ीसा में गया, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। लेकिन इसका जो सहायक नदी है, देखो दो चीज़ होता है, एक तो ये मेन नदी होता है, एक इसका क्या होता है, सहायक नदी। ये मेन नदी है, यहाँ देखो ना, ये मेन नदी है, तो ये मेन नदी बहेगा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में और गिर जाएगा वेस्ट बंगाल में। लेकिन इसका जो सहायक नदी है, जैसे जोंक, आग नदी है, तेल नदी है, हंसदेव नदी है, तो ये सब नदी इसको क्या है, सहायक है, जो आके मिल रहा है। तो ये सब बताओ, तो ये सब किसी और स्टेट में भी तो बह सकता है ना, हैं। तो जैसे इसका है कहाँ पे, इस सब का सहायक नदी है, तो कोई नदी होता है इसका महाराष्ट्र में बहता है, और कोई नदी इसका एमपी में भी बहता है। तो इसी को बोलेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ का है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी, 4 राज्य में। लेकिन इसका जो मेन नदी है ये वाला, ये देखो, और उड़ीसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है। सर इसका सहायक नदी कौन कौन सा है, तो शिवनाथ, हंसदेव, मंड, ईव, जोंक, आग, तेल, और एक अरपा नदी भी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ अरपा नदी। अच्छा, महानदी फिर क्या है, तो हीराकुंड डैम, ये पढ़ा हो जरूर जीके में। ये भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा, छत्तीसगढ़ में। हाँ। और इसी महानदी पर एक चिल्का झील है, ये चिल्का लेक जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं। सबसे भारत का क्या है,
साल्टी लेक है, मतलब नमक बहुत है इसमें। फिर गोंडवाना कोयला जो होता है, कोयला गोंडवाना टाइप का कोयला, ये भी यहीं पे पाया जाता है। यहाँ रिवर का देखो, देखो रिवर देखोगे तभी समझ में आएगा। ये देखो, ये छत्तीसगढ़, ये मैकाले पर्वत है पहले। फिर यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़। ये है तुमको सिंहवा श्रेणी। एक साथ बहुत सारा पर्वत है, उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी, माउंटेन रेंज, इसी का नाम है सिंहवा श्रेणी। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो मेन रिवर जो है छत्तीसगढ़ में गया, उड़ीसा में गया, वेस्ट बंगाल में गिर गया। इधर से आके कौन मिल रहा है, जोंक, शिवनाथ, हंसदेव, तेल, मंड, ये सब भी नदी है। महाराष्ट्र में आग, और एमपी में। हाँ, और ये सब का अगर ये पूरा पूरा पूछा जाए कि इसका अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी और महाराष्ट्र है। ठीक है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि इसका जो है सहायक नदी कौन कौन सा है, इसका ट्रिक बता दीजिए। तो देखो, महानदी के सहायक नदी का ट्रिक है कि महान शिव, कौन है, शिव जी क्या है, महान। महान शिव जो है हंसे, क्यों हंसे, तो जोंक को देख के, आँख को देख के, तेल को देख के। महान शिव हंसे जोंक, आँख, तेल देख के। तो महान से महानदी, शिव से शिवनाथ, हंसे से हंसदेव, जोंक से जोंक नदी, आग से आग नदी और अर्पा नदी, तेल से तेल नदी। याद रखना, जो तेल नदी है ना, दो नदी से मिलके बना हुआ है, मंड और ईव, मंड और ईव, मंड और ईव। तो महान शिव हंसे जोंक, आग, तेल देख के। और ये याद रखेंगे कि जोंक, आग, मंड, ईव और अर्पा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये दोनों से, ठीक है, बीपीएससी में।